आज क्लास 12 में बेटा एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 6.3 में इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं क्या है 6.3 में पढ़ना। सबसे पहले से हमको आज पढ़ना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसकी इक्वेशन निकालना एंड नॉर्मल, और नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालना है। ठीक है, नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन हमको इसमें फाइंड करना है। देखो क्या होता है, कोई भी ग्राफ, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बेटा, ये टेंजेंट क्या होता है इस ग्राफ पे जो किसी एक पॉइंट पे टच करता है। टेंजेंट ऐसे तो बनती है, ये टेंजेंट हमने बना दी है। इस टेंजेंट की हमको इक्वेशन चाहिए, इसकी इक्वेशन निकालना है। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे टेंजेंट, अगर टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, अब नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल क्या होती है टेंजेंट पे, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर एंटी। तो इसका जैसे निकला है तो हम इसका भी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यही दो चीज पढ़नी है। इसको पढ़ने के लिए पहले बेटा क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। एक तरीके से देखो ये टेंजेंट है वो है क्या बेटा, एक स्ट्रेट लाइन तो ही है, यानी हमको इक्वेशन किसकी निकालना है, स्ट्रेट लाइन की। किसकी, स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर जो पॉइंट और स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है इक्वेशन, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। नहीं तो हम लोगों की क्या होती थी, इक्वेशन होती थी। ठीक है, m क्या है, स्लोप। इस टेंजेंट का क्या है, स्लोप है, इसी को m कहते थे। m इज इक्वल टू क्या होता था, tan थीटा होता था। m इज इक्वल टू tan थीटा, ये स्लोप होता था। अब अगर तो यही ओरिजिन से, ये इक्वेशन बेटा ओरिजिन से जाती, कहाँ से जाती, ओरिजिन से, तो ये इक्वेशन क्या होती, y1 और x1 जीरो हो जाता, y इज इक्वल टू mx हो जाती थी। ओरिजिन की इक्वेशन यही तो थी, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, तो कुछ हमको इसी तरीके से इसकी इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट की इक्वेशन। तो हमको अगर जो इसका देखो, जिस पहला पॉइंट फाइंड करना होगा जहाँ पर ये टेंजेंट क्या है, मीट कर रही है, जहाँ पे टेंजेंट इस कर्व के कांटेक्ट में, उस पॉइंट को निकालना कि x1 और y1 निकालना है, x1 कामा y1 निकालना है। और क्या निकालना है, इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है x एक्सिस से। x एक्सिस ये है ना, यहाँ से अगर बनाए तो इसका हमको स्लोप निकालना है। ठीक है, थीटा की बात करें, स्लोप निकालना है, ढलान। तो अगर ये दो चीज पता चल गई तो जो हमारी इक्वेशन होती थी ना पॉइंट स्लोप फॉर्म, वही हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। अब जो भी टेंजेंट का स्लोप होता है, ये स्लोप कैसे निकलेगा, तो स्लोप निकालने के लिए बेटा हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसमें डिफरेंशिएबिलिटी में बताया था, किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या देता है, स्लोप देता है। क्या देता है, स्लोप देता है। अगर ये कर्व है तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें, y इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ ये स्लोप है, ये कुछ कर्व है, इसको डिफरेंशिएट करने यानी कि dy बाई dx अगर जो हम निकालते हैं तो यही हमारा स्लोप होता है। क्या, स्लोप ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट, एट दैट पॉइंट। ठीक है, स्लोप क्या होता है बेटा, इधर अगर जो फंक्शन हमारा था fx और ये x चल रहा था तो हमको f डैश x क्या देगा, जो m है ये स्लोप मिलेगा, यहाँ f डैश x से मिल जाएगा। ठीक है, और किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकालना है x1, यानी कि यहाँ पर x0 रख दें, y0 ये x0। स्लोप कैसे पता चलेगा, कर्व को डिफरेंशिएट जैसे करेंगे वो हमको स्लोप ही दे देगा। किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, स्लोप देगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू एफ डैश x0 का मतलब है स्लोप कहाँ पर है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट कांटेक्ट में है कर्व के, उसी पॉइंट पे स्लोप x0, एफ x0। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अब देखो पॉइंट तो हमको पता है x0 y0, और ये भी पता है, स्लोप पता है, तो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इस पॉइंट के लिए y माइनस y0 हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ डैश x0 x माइनस x0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट हो जाएगी। स्लोप क्या होगा बेटा? स्लोप होगा एफ डैश एक्स नॉट, डिफरेंशिएशन ही उसका कर्व का स्लोप हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ा था, जब कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती थी तो इनका स्लोप, इनके स्लोप में रिलेशन क्या था? m1 m2 -1, ये पढ़े थे ना। तो यहाँ पर देखो बेटा, इस टेंजेंट पे ये नॉर्मल कैसे है? परपेंडिकुलर है। कैसे है? परपेंडिकुलर है, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। यानी कि अगर जो नॉर्मल का हमको निकालना है, m2 = -1/m1, और m1 की वैल्यू क्या है? ये है कि नहीं? m2 की वैल्यू हो जाएगी -1/f डैश एक्स नॉट। यानी नॉर्मल का स्लोप हम इस तरीके से फाइंड कर पाएंगे। और जैसे नॉर्मल का स्लोप आ गया, नॉर्मल की इक्वेशन भी बन जाएंगी। इक्वेशन तो यही होगी। इक्वेशन क्या हो जाएगी नॉर्मल की? देखो इक्वेशन अब नॉर्मल हो जाएगा y माइनस वाई नॉट, फिर यहाँ पर m होता है तो यहाँ पर m2 रखेंगे। क्या रखेंगे? m2 x माइनस एक्स नॉट। पॉइंट तो वही है, ये नॉर्मल पॉइंट तो x नॉट वाई नॉट से ही जा रहा है, पर स्लोप चेंज, तो स्लोप को चेंज कर देंगे। y माइनस वाई नॉट यहाँ पर हो जाएगा -1/f डैश एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हमारा किसका स्लोप आ, किसकी इक्वेशन आ गई? नॉर्मल की आ गई। किसकी आ गई? नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। टेंजेंट की होगी y माइनस वाई नॉट f डैश एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, और नॉर्मल की होगी y माइनस वाई नॉट -1/f डैश नॉट। क्यों? m1 m2 = -1 होता है, तो m2 -1/m1, और m1 की वैल्यू f डैश एक्स नॉट है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हम ये पुट अप करेंगे। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बस सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन का है, और जो स्लोप निकालने हैं किससे निकालेंगे? डिफरेंशिएशन से, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करेंगे बस। ठीक है, तो दोनों क्लास 11 और क्लास 12 दोनों का मिक्सचर है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन भी याद रखना हम लोग को, और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो भी करना। स्लोप को यहाँ निकालने का तरीका मेन क्या है? डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, स्लोप जैसे फाइंड हो जाएगा, इक्वेशन हमारी आ जाएंगी। ओके, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है। एक्स नॉट क्या बेटा? एफ उसी पॉइंट पे जब रखते हैं तब पॉइंट, जैसे कोई एग्जांपल लेके बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y = x² + 3x या x² + 3। इसका क्या बनाना हमको? इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है, और एट x = 2 पे, एट x = 2 पे केवल एक पॉइंट दिया है। तो करेंगे क्या? पहले एट x = 2 पे निकालना, तो पहले y की कोऑर्डिनेट निकालना, इसमें पुट करेंगे तो y भी क्या हो जाएगा? 2² + 3 यानी कि 7। तो एक तरीके से हमको पॉइंट क्या मिल गया? जो पॉइंट होता है x नॉट और y नॉट, ये पता चल गया कौन सा है? 2, 7। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट हमको मिल गया। यहाँ पर देखो एक ही दिया, हो सकता है दोनों दे दे, हमने एक दे के बता दे निकालते कैसे हैं। तो देखो कैसे निकाले, x की वैल्यू पुट कर दे इसी कर्व पे, तो दूसरा हमारा पॉइंट भी मिल गया। तो x नॉट y नॉट हमारा फाइंड हो गया 2, 7। अब इसका dy/dx निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? dy/dx, और ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें y की जरूरत भी नहीं पड़ती, आसानी से हो जाता है, यहाँ नहीं निकालते तब भी आ जाता है। यहाँ से ये हो गया हमारा स्लोप m = dy/dx एट x = या एट पॉइंट 2, 7 पे निकालेंगे तो 2 × 2 दैट इज 4। ठीक है, y तो निकालना ही पड़ेगा पॉइंट लेने के लिए। 2, 7 हो गया, और ये 2, 7 पे 4 आ रहा है। इसीलिए इसको हम fx नॉट लिखते थे। क्यों? क्योंकि हम पॉइंट पुट करते हैं इसमें, तब रखते हैं, तब स्लोप बताते हैं। अब यहाँ y माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या थी? 7 थी, = m4x - 2। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारी इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन डिफरेंस करके। ठीक है, डेरिवेटिव से हम स्लोप निकाल लेंगे और इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसके
क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। ओके, तो बेटा एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप फाइंड करना है टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4 एट x इज इक्वल टू 4 एट x इज इक्वल टू 4 पे हमको क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का। स्लोप के लिए हमने बताया था क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। dy बाई dx निकालेंगे, क्या होगा? 3x 4 मल्टीप्लाई बाई 12x क्यूब माइनस 4। ठीक है, और स्लोप चाहिए एट x इज इक्वल टू 4 पे, तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 पे चाहिए, तो देखो 12 इंटू 4 की पावर क्यूब माइनस 4। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 64 माइनस 4। कितना हो जाएगा? 764। ठीक है, 764 आपका आंसर। तो ऐसे निकालेंगे। देखो स्लोप निकालने के लिए क्या स्लोप मैंने बताया था, केवल डेरिवेटिव करना ही स्लोप दे देता है। ठीक है, किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन उसी पॉइंट उस पॉइंट पे उसका स्लोप देता है। ठीक है, s इक्वल टू 4 पे dy बाई dx ने क्या दे दिया? स्लोप दे दिया, m दे दिया। ठीक है, ये स्लोप हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका देखते हैं। सेकंड क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। x इज इक्वल टू 10 पे कहाँ पे निकालना है? x इज इक्वल टू 10 पे निकालना है हमको स्लोप इसका। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, और यहाँ पर डिवीजन रूल लगाएंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस x माइनस 1 ऐसे रहेगा, x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस से ऊपर गए तो ये प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। dy बाई dx हमको निकालना है एट x इक्वल टू 10 पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 8, और 8 का स्क्वायर 64, माइनस 1 अपॉन 64 आपका आंसर आ गया। ये क्या स्लोप है। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे है, x कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू दिया है 2। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। ये भी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, स्लोप निकालना है dy बाई dx और x इज इक्वल टू 3 पे। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। चलो ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है? फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे हमको इसके नॉर्मल का स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, तो चलो भाई फाइंड करते हैं नॉर्मल का स्लोप। कैसे निकालेंगे? देखो ये कौन सा फंक्शन है बेटा? जो पैरामीट्रिक फॉर्म बताए थे हमने। ठीक है, इसका पैरामीटर अलग इसी पैरामीटर पे डिपेंड करें, तो यहाँ से हम पहले dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे, और यहाँ पे y थीटा में फंक्शन तो
डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन में किए थे डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएबिलिटी में। तो यहाँ से निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि एक्स इस पर डिपेंड है थीटा पे। तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट है कॉस क्यूब थीटा, यानी कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा पहले पावर का, फिर कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3a माइनस में माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये निकल गया। ठीक है, ऐसे इधर निकालेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे यहाँ से, ये क्या हो जाएगा a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा होगा। तो यहाँ से हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, चाहिए हमको क्या डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, स्लोप के लिए क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा एंड डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, ये चीज लिख देंगे। डी वाई बाई डी थीटा कितना दिया है, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से एक चला जाए, साइन थीटा से ये चला जाएगा। क्या बचा मुझे यहाँ से, तो देखो ऊपर बचा साइन, नीचे बचा कॉस, यानी कि tan थीटा। क्या बचा tan थीटा, और कितने पर चाहिए था पाई बाई 4 पे। तो डी वाई बाई डी एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4, वैल्यू क्या होती है 1। ये देखो ये माइनस था, यहाँ पर माइनस होगा बेटा। ठीक है, ये -1 आएगा, -1 आंसर हमारा आया। अब ये है किसका, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप है। किसका है टेंजेंट का स्लोप, हमको चाहिए किसका नॉर्मल का। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये क्या होता है, अगर जिसको हम लिखें m2 से इसको बोल देते थे क्या m1, तो क्या लिखते थे m1 लिखते, कोई दिक्कत नहीं। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो m2 क्या आ जाएगा -1 अपॉन m1। ठीक है, और m1 की वैल्यू क्या है -1 -1 कैंसिल, क्या है 1 आंसर आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। आप ऐसे भी सकते स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये भी लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप -1 आया था पहले से ही, तो आप पुट कर देंगे तो बना देंगे, चाहे 1 M2 लिख लो चाहे जैसे लिख लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस a sin थीटा, y इज इक्वल टू d cos स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन 7 की तरह है, पैरामीटर वाले क्वेश्चन है। पहले x का थीटा के रेस्पेक्ट में, y का थीटा के रेस्पेक्ट में निकालेंगे डिफरेंशिएशन, फिर dy बाई dx निकालेंगे ऐसे डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वैसे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो 5 की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द x एक्सिस। उस पॉइंट को फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस। बोल दिया है कि देखो क्या बोला है, बोल रहा देखो रखिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये कर्व है, ठीक है। अब कहना उस टेंजेंट, ये पॉइंट फाइंड करो, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाए तो ये टेंजेंट क्या हो जाएगी इस एक्सिस के पैरेलल। बोला एक्स उस पॉइंट को बताओ जहाँ पर इस कर्व पे जो टेंजेंट बनी है वो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है पैरेलल है, तो हमको ये पॉइंट निकालना है। तो अब एक तरीके से बताओ, अगर जो टेंजेंट बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा,
स्लोप हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों? स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। पैरेलल का मतलब क्या है? स्लोप जीरो। ठीक है। और अगर जो परपेंडिकुलर बोलता है तो स्लोप क्या हो जाता है? सब स्लोप हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि स्लोप होता है m इज इक्वल टू होता है tan थीटा एक तरीके से, और tan जीरो की वैल्यू जीरो। ठीक है, इसलिए ये हमारा स्लोप यहाँ पर क्या रखेंगे? जीरो रखेंगे। बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, इतना ही था। पैरेलल का मतलब क्या? स्लोप जीरो होना चाहिए। तो कर्व क्या दिया था? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो पॉइंट हमको निकालना जहाँ पर क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो करते हैं, देखो यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे, डी हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। बोल दिया स्लोप क्या है? पैरेलल है, इसलिए स्लोप रखेंगे जीरो। ये हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये तो इधर जीरो हो जाएगा। इसके फैक्टराइजेशन में तो x की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इंटू जीरो। यही तो होंगे फैक्टराइजेशन। x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। या बात करें तो x माइनस 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू एक आई 3 और एक आएगी माइनस 1। ठीक है, x की वैल्यू एक 3 एक माइनस 1 आई। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद हम इससे निकालेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, अब y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक बार माइनस 1 रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे। यही हमारे पॉइंट होंगे। ठीक है, ओके। तो पॉइंट कर लेना बेटा, एक बार 3 रखना, क्या रखेंगे? 3 रखेंगे तो माइनस 20 आएगा, यानी पॉइंट हमारे आएंगे 3 कामा माइनस 20, और एक आएगा माइनस 1 कामा 12। जब माइनस 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 12 आएगी। ठीक है, और पॉइंट आपको दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट निकल के आए हैं, यानी कि 2 पॉइंट पे हमारी टेंजेंट क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी एक्स एक्सिस पे। ओके, इसके बाद अगर जो बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 एट विच टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट 2,0 एंड 4,4। देखो कैसे है, एक इस पे कर्व बना है, मान ले ये कर्व है। ठीक है, ये है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब कह रहा है कि एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट 2,0 एंड 4,4। 2,0 और 4,4। 4,4 पॉइंट यहाँ पर है, 4,4 मान लिया, और 2,0 मतलब कुछ ग्राफ ये ऐसे बनेगा बेटा। y पे देखो रफली बना लो, कोई जरूरी नहीं यहाँ से 2,0 नहीं, x पे तो 2 है। यानी ये पॉइंट है हमारा 2,0, x 2 है, y 0। ठीक है, इससे जो कॉर्ड बन रही है ना ये वाली, इसके पैरेलल हमारी टेंजेंट होनी चाहिए, तो वो पॉइंट निकालना है, इसके पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अब हमने बताया था जब लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होता है? जब 2 लाइन पैरेलल होती थी, एक्सिस के अब हमने बनाया थे। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन जब पैरेलल होती थी तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है, ये भी याद रख लेना। स्ट्रेट लाइन में ये तो था, जब परपेंडिकुलर होती थी तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है, और जब पैरेलल होती तो दोनों स्लोप क्या होते थे? इक्वल होते थे। तो हमको इस टेंजेंट का क्या निकालना है?
स्लोप निकालना है, ये तो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका पॉइंट फाइंड करना, पॉइंट फाइंड करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है, यानी ये पॉइंट हमको निकालना है x नॉट कॉमा y नॉट, जिस पर ये टेंजेंट इसके पैरेलल है, इस कॉर्ड के ये पैरेलल। अब पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। हमने इसका स्लोप मान लिया m1 है, इसका स्लोप m2। ठीक है, और ये भी तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते थे, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से तो फाइंड करते थे। y2 की वैल्यू यहाँ से क्या है 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2, दैट इज 2। क्या आ गई 2 आ गई। अब अगर जब 2 आ गई तो m1 इज इक्वल टू m2, टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m2 जो है ये m1 के बराबर हो जाएगा, और m1 की वैल्यू, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हमको पता चल गया 2 है। जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया तो हम इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है dy बाई dx होता है, यहाँ से निकालेंगे तो 2x माइनस 2, फिर x का करेंगे 1, ठीक है, और dy बाई dx की क्या रखेंगे 2 रखेंगे, टेंजेंट का स्लोप हमको पता चल गया 2x माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू x माइनस 2, x की वैल्यू क्या हो गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई, और जैसे यहाँ पर करेंगे तो y की भी वैल्यू आ जाएगी, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू क्या होगी 1। तो पॉइंट हमको पता चल गया, ये वाला पॉइंट 3 का पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हमको फाइंड हो गया। तो आज यही तक रखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक आज बात हुई, बाकी क्वेश्चन अगले दिन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है बेटा, स्ट्रेट लाइन का जिसको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद है तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, ओके, तो ट्राई करते रहो।